ज़्यादातर ट्रेडर्स पैसे इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो रैंडमली ट्रेड्स करते हैं। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट स्ट्रेटजी दिखाऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ और बड़े मूव्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता हूँ सिर्फ एक इंडिकेटर का यूज़ करके, जो कि आपको पहले से दिया गया है कोटेक्स पे बुलिंजर बैंड। ठीक है। 99% ट्रेडर फेक ब्रेकआउट्स में फंस जाते हैं और अपने लॉस कर लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी श्योरिटी है आप ये अगर स्ट्रेटजी सीख जाते हो तो आप अपने लॉसेस भी कवर कर पाओगे। ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं और आपका स्वागत है आपके चैनल टॉप नॉच ट्रेडिंग में। और यहाँ पे हमारी जो ट्रेड थी, ये आप देख सकते हो, मार्जिन के साथ यहाँ सारी की सारी ट्रेड विन हुई है। ठीक है। मैं लाइव ट्रेड भी आपको लेके दिखाऊंगा कि कैसे आपको ऐसी ट्रेड मिलेगी और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। मैं आपके साथ रियल स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ, आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाता हूँ और आपके सामने फेक गुरुज को एक्सपोज भी करता हूँ जो आपको सपने बेचते हैं, डिसिप्लिन नहीं। अगर ये पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। बुलिंजर बैंड में 3 लाइन बनती हैं, एक ऊपर की, एक नीचे की और एक सबसे नीचे की। 3 बैंड बोलते हैं इनको, अपर बैंड, लोअर बैंड और मिड बैंड। ठीक है। हमने इसकी सेटिंग्स क्या रखी हुई है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये बैंड मूविंग एवरेज को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है, ब्रांड की विड्थ आपको वॉलेटिलिटी बताती है कि डायरेक्शन नहीं बताती है। मार्केट कितना वॉलेटाइल है वो बताएगी, लेकिन आपको ये नहीं बताएगी कि डायरेक्शन क्या होने वाला है। ठीक है। तो डायरेक्शन आपको ही पता करना होगा, वो कैसे वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है, जब मार्केट क्वाइट हो जाता है, चॉपी हो जाता है या साइडवेज में काम करने लगता है तो वॉल्यूम बैंड्स में डिफर करने लगता है, ऊपर नीचे होने लगता है। वो कैसे होता है वो भी समझाता हूँ। ठीक है। बैंड में एक दूसरे के पास टाइट जगह बन जाती है। तो यहाँ पे देखो मार्केट कितना नैरो हो रहा है। ठीक है। नैरो हो रहा है और एक्सपैंड कर रहा है। दो चीज़ों पे हम बात करेंगे, एक्सपैंड क्या होता है और नैरो क्या होता है। एक्सपैंड मतलब कि जब चार्ट कुछ इस तरह से दिखाई दे, नैरो बोले तो ये वाला। ठीक है। कर्सर पे ध्यान देना। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो इसको स्क्वीज कैसे बोलते हैं, स्क्वीज क्यों बोला गया स्ट्रेटजी को, बुलिंजर बैंड स्क्वीज स्ट्रेटजीज का नाम क्यों है। जब चार्ट स्क्वीज होता है तो आपको बचना है, एक्सपेंड होना है, तब ट्रेड करनी है। ये चीज़ नहीं है। तो भाई इसमें दिक्कत ये सबसे बड़ी ये है, सिंपल चीज़ ये है, जब चार्ट एक्सपेंड कर रहा है वॉलेटिलिटी चेक करो, एक्सपेंड कर रहा है तब चेक करो। इसमें देखने वाली बात आपको मैं समझाता हूँ क्या चीज़ देखनी होगी। जब यहाँ एक्सपेंड कर रहा है तो वॉल्यूम कैसा बनता हुआ जा रहा है, और जब स्क्वीज हो रहा है तब क्या बन रहा है, इस चीज़ को ध्यान देना है। फेक ब्रेकआउट्स इसी को कहते हैं। ठीक है। अगर आप मेरे साथ मिलकर लाइव ट्रेड करना चाहते हो और लॉसेस से बचना चाहते हो तो आपको लिंक नीचे टेलीग्राम चैनल की दे दूंगा मैं बायो में, या डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहाँ से जाओ और चैनल को ज्वाइन कर लो। लाइव क्लासेस करता हूँ मैं, वहाँ से जाओ, मेरे साथ सीखो और ट्रेड भी करो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं वो समझाता हूँ आपको। ठीक है। फेक ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं, जैसे कि हमने ट्रेड की थी, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो वही है। फेक ब्रेकआउट्स कहते हैं इनको जब इस तरह की कैंडल बने। ठीक है। ये बहुत रिस्की होता है। मैं एक लाइव ट्रेड भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड करना है। ठीक है। मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है तो मैं कुछ अलग तरह से ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको कैसे ट्रेड करना है वो चीज़ मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो ये ग्राफ बन रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल क्लोज पूरी तरह से नहीं हुई, इसमें विक बहुत बड़ी बन गई थी। जब बड़ी विक बनी मतलब कैंडल वीक है। ठीक है। वीक का मतलब ये है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है चार्ट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रेड क्यों ली थी, इसके पीछे सिंपल लॉजिक था कि यहाँ पे मुझे लगा था कि यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, लेकिन थोड़ा कम आया, बहुत ही कम आया। यहाँ आना चाहिए था वॉल्यूम, क्योंकि ये कैंडल प्राइस को कवर करती है। यहाँ पे ये इस कैंडल में जो गैप आया है इसको कवर करना था यहाँ पे। तो ये कैंडल बड़ी बननी थी। यहाँ पे थोड़ा फेक ब्रेकआउट था, लेकिन हमारी ट्रेड यहाँ पे विन हो गई मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे बच कर रहना होगा, ये फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दूं बुलिंजर बैंड की आपको सेटअप कैसे करना है, वो चीज़ समझा देता हूँ पहले, फिर हम वीडियो में और आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो यहाँ पे पीरियड आप 20 रखो, 20 कैंडल को हम देखेंगे। डेविएशन मतलब कि ब्रेड कितनी रखनी है हमको वो सेट कर दिया हमने। RSI इंडिकेटर जो हमारा है इसका पीरियड टाइम रखेंगे हम 50, ओवरबाउट जोन को 50 रखेंगे और नीचे वाले को 50 रखेंगे। पीरियड हम 14 कैंडल का लेंगे। इसमें इसमें 20 नहीं रख रहे हैं हम, इसमें 14 रखेंगे। 20 उस वाले बुलिंजर में और RSI में 14 है। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड करने का सबसे सिंपल लॉजिक ये बनता है कि जब देखो स्क्वीज कहाँ पे हो रहा है, स्क्वीज कितना हो रहा है चार्ट में वो देखो। ठीक है।
20 कैंडल और 30 कैंडल के बीच में हमको यहाँ पे देख के चलना है। यहाँ पे देख लो, ठीक है, स्क्वीज कितना आया। यहाँ से एक नेक्स्ट मूव हम देखते हुए चलेंगे, टाइट कितना है, कितना ज़्यादा वॉल्यूम मिल रहा है, आगे चल के क्या मिलेगा, उस चीज़ को थोड़ा सा नोटि आइडेंटिफाई करना है हमको यहाँ पे। ठीक है, एंट्री नहीं लेना है, आपको पेशेंस के साथ वेट करना है। कैंडल जब बंद बंद हो रही है, मतलब खत्म हो रही है, क्लोज हो रही है, इस तरह से बन रही है, हाई वॉल्यूम की कैंडल बन रही है, तब आपको जाके ट्रेड लेनी होगी। किस जगह पे वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये कैंडल बन गई, ठीक है, इसके बाद जो कैंडल बनी उसको देख लो, वॉल्यूम कितना आया। यहाँ पे एक छोटी अमाउंट की ट्रेड ले के रिस्क ले सकते हो। इसके बाद अगर सेम कलर की कैंडल कंटिन्यूटी में बनती है तो यहाँ पे अमाउंट बढ़ा के फिर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये कैंडल अच्छी वॉल्यूम की आने वाली है, आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ पे यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, तो RSI हमें कंफर्म करता है 50 का ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है हमें, मतलब कि ऊपर जो जोन जा रहा है वो 50 रखना है, और जो नीचे का है वो डाउन के लिए रखना है। 50 अप पे रहेगा, 50 डाउन पे रहेगा। अगर चार्ट 50 पॉइंट्स ऊपर जा रहा है तो ट्रेड लेंगे हम ऊपर के लिए, 50 पॉइंट डाउन आ रहा है तो नीचे के लिए। 14 कैंडल्स के हिसाब से इसको हम देख के चलेंगे। अगर ये चीज़ समझना है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको लाइव ट्रेड आपके साथ देख के आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ का ध्यान रखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है, वो आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, ये फेक ब्रेकआउट कहते हैं इसको। यहाँ पे जब कैंडल, अगर इस वाली कैंडल के बाद अगर आप ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी नीचे की तरफ, लेकिन ये कैंडल ऊपर बनी क्योंकि यहाँ पे करेक्शन आया, क्योंकि ये बड़ी कैंडल बनी थी तो उसको करेक्ट किया यहाँ पे चार्ट ने, और ये करेक्शन अभी तक चल रहा है। जब ये इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो फिर अलग एक डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वाइड बना है, तो इसमें डायरेक्शन ये है कि हो सकता है चार्ट अभी भी ऊपर की तरफ बने। जब इसको ब्रेक कर लेगा हमारे बीच वाली लाइन को, तो उसके बाद ट्रेड का डायरेक्शन हम यहाँ से चेंज कर देंगे। ठीक है, लाइव ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कहीं मिलेगी तो आपको मैं वहाँ पे भी ट्रेड लेके दिखाऊंगा कम अमाउंट से, ताकि लाइव ट्रेड भी हो जाए हमारी और आपको एक्सप्लेन भी कर सकूँ और रिस्क भी कम रहे। ठीक है भाई, रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट करो, उसको विड्रॉल करो, फिर प्रॉफिट करो, फिर विड्रॉल करो, रिस्क को मैनेज करके चलो। ये नहीं कि आपने प्रॉफिट कर लिया उसी पे ट्रेड करते रहोगे और उसको लॉस तो करोगे, आपका जो बेस कैपिटल है उसको भी लॉस कर लोगे। इस तरह से काम नहीं करो। हर एक ट्रेड पे 2 से 3% अपने कैपिटल का दो, छोटा प्रॉफिट लो, विड्रॉल करो, खुश रहो। ठीक है, बड़े बड़े ट्रेड मत लगाओ, वो आपके फेक गुरुज आपके साथ कर रहे हैं स्कैम, कि भाई इतने डॉलर से इतने डॉलर की कंपाउंडिंग आपको सक्सेसफुली करा देंगे। इतना नहीं होता भाई, 500 से 5,000 थोड़ी होता है, $10 से $100 इतना समझ आता है। क्योंकि भाई आपके अकाउंट में पैसे भी तो हजार $100 पड़े हैं आपके में, और आप $100 $500 की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। आप $100 की ट्रेड ले रहे हो तो आपके पास कम से कम अमाउंट होना चाहिए $1,000 या $2,000 का, तब आप जाके $100 की ट्रेड लो। ठीक है, इस तरह से काम करो चार्ट पे। भाई एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं और मैं भी करता था, लोग देखते हैं कि प्राइस बैंड को टच कर रहा है, ठीक है, टच किया और यहाँ से स्क्वीज के दौरान तुरंत ट्रेड ले ली। ये गलत है। स्क्वीज सिर्फ ये बताता है कि मूव आने वाला है, डायरेक्शन आपको नहीं बताएगा। जल्दी इंटर करने से कभी भी कैंडल फ्लिप हो सकती है। दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं, वीक ब्रेकआउट कैंडल्स पर ट्रेड करते हैं। वीक कैंडल्स मतलब कि ये मान लो कि जैसे कि एक अच्छी सी देखते हैं अपॉर्चुनिटी, जैसे कि ये वीक कैंडल है, ये डायरेक्शन नहीं बता रही है आपको, इस पर आपने सोचा कि ब्रेक कर दिया है तो यहाँ पे आपने ट्रेड ले ली, डाउन की फ्लिप हो गई। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बच के चलो। और ये 1 मिनट पे भी काम करेगी आपकी स्ट्रेटेजी, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काम करेगी, सेम एग्जैक्ट काम करेगी, कोई चेंज नहीं करना है आपको। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। अब देखते हैं कुछ लाइव अपॉर्चुनिटी मिल जाए इस वाले चार्ट पे या फिर किसी और चार्ट पे देखते हैं। हमें थोड़ा सा वीडियो भी ज़्यादा लेंदी नहीं रखना, शॉर्ट एंड क्लियर रखेंगे इसको, ताकि ज़्यादा डाउट ना रहे। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, आपको बस यहाँ पे देखना है स्क्वीज कहाँ हो रहा है, एक्सपेंड जब हो रहा है उसके साथ में क्या चीज़ ट्रेंड फॉलो कर रहा है। अगर ट्रेंड हमारी अकॉर्डिंग मिल रहा है हमको तो यहाँ ट्रेड लेना चालू करो। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे कर्सर पे ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, वॉल्यूम अच्छा था तो नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड किया। इस तरह से मूव करते हुए चलो। फेक ब्रेकआउट से बचो, इस वाली तरह की कैंडल से बचो, यहाँ पे ट्रेड मत करो। नेक्स्ट कैंडल जब बन जाए सेम कलर की नीचे की तरफ, या रेड या ग्रीन, तो भाई वहाँ पे ट्रेड कर लो। साइड वेज में जब मार्केट चल रहा हो तो उस पर ट्रेड मत करो, वो आपके लॉसेस कराएगा। इस तरह की कैंडल्स पे कभी ट्रेड मत करो, चार्ट चेंज करो या थोड़ी देर बाद ट्रेड कर लेना। भाई लगातार ट्रेड करोगे तो लॉस आप रिकवर नहीं करोगे, बढ़ा लोगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना।
बस इसी तरह से चलता है भाई, ये वाला हमारी जो स्ट्रेटजी है बोलिंजर बैंड स्क्वीज स्ट्रेटजी, तो भाई इसी तरह से काम करती है। आई होप आपको समझ आ रही हो सारी चीज़ें। अगर नहीं आ रही हो तो फिर भी टेलीग्राम पे मुझसे मैसेज करके पूछ लेना। इस टाइम पे अभी मुझे यहाँ पे इस चार्ट पे कोई स्ट्रेटजी मतलब ये ट्रेड नहीं मिल रही है। किसी और पेयर पे एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाली जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है। अब ये बहुत ज़्यादा ही वाइड खुल चुका है। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, जब ये वापस आपके ऊपर सेंटर बैंड को ब्रेक कर ले, फिर आप एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढ सकते हो, तभी ट्रेड करना। इस पे भी रिस्की हो जाता है। इसी तरह से अगर लाइन में चल रहा हो, एक आपको बोनस टिप दे दूं यहाँ पे, अगर आपने वीडियो एंड तक जरूर देखा हो तो आपको यहाँ बोनस टिप दे देता हूँ। MTG कभी भी यूज़ मत करना स्ट्रेटेजी के साथ, मैं आपको समझा देता हूँ क्यों नहीं करना। क्योंकि MTG इसके साथ काम नहीं करेगी। ये पर कैंडल के ऊपर ट्रेड करते हैं, हम यहाँ पे एक एक कैंडल को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करते हैं। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ में MTG यूज़ करते हो तो अपने लॉसेस कर लोगे, क्योंकि भाई कंटिन्यूटी पे ट्रेड किया जाता है MTG को। MTG इस स्ट्रेटेजी के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है। हम यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, एक ट्रेड का मौका ढूंढ रहे हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे मौका मिला तो ट्रेड किया, मौका मिला तो फिर ट्रेड किया, इस तरह से कर रहे हैं। अगर आपको नेक्स्ट डायरेक्शन सारे ही नहीं मालूम तो आप ट्रेड कैसे कर रहे हो? जैसे कि मान लो यहाँ पे आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है इस वाली कैंडल पे, तो इस पे आप MTG यूज कर सकते थे, क्योंकि कंटिन्यूटी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चार्ट अभी तक नीचे चल रहा है। अब यहाँ से MTG बंद हो गया, क्योंकि भाई यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रहा है चार्ट का। तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ ट्रेड करोगे तो लॉसेस बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि भाई कंटिन्यूटी नहीं है अभी। थोड़ी एक दो तीन कैंडल और बन जाएगी तो चौथी पे जाके आप थोड़ा सा देख सकते हो, रिस्क ले सकते हो। लेकिन MTG यूज़ मत किया करो, मेरी मानो। अपनी नेक्स्ट कैंडल का वेट कर लो, अच्छा टाइम दो और उसी तरह से चलने दो भाई। ऐसे लॉस करोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ लाइव ट्रेड इस पे भी चार्ट पे नहीं मिल रही है। कोई और पेयर देख लेते हैं। MXN BRL दोनों ही ओपन है, लेकिन BRL पे एक बार चेक करते हैं। यहाँ देखो जैसे कि ये फेक ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ बड़ी बड़ी विक बनी है और डायरेक्शन का कंटिन्यूटी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ पे मेरे हिसाब से हाँ ये नैरो हो चुका है। अगर ये नैरो हो रहा है तो नैरो पे भी आपको संभल के चलना होगा। नैरो पे ट्रेड नहीं करनी, जितना वाइड ओपनिंग उतनी ज़्यादा एंट्री के चांसेस, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। यहाँ चाहो तो ट्रेड लेके रिस्क ले सकते हो, लेकिन रिस्क मत लो। अपना कैपिटल संभाल के चलो। डेमो प्रैक्टिस करना है कर लो। यहाँ से डायरेक्शन 100% फ्लिप जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ग्रीन की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन रेड आ चुका है। फ्लिप 100% हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब कोई उम्मीद नहीं है। अब यहाँ पे हमें वेट करना होगा। नेक्स्ट कैंडल अगर रेड पे बनेगी तो यहाँ पे बैट ली जा सकती है, लेकिन ये सेम चीज़ होगी, यहाँ पे बड़ी विक बन गई। रिस्क हाई हो चुका है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। करेक्शन करेगा चार्ट, हो सकता है इसको ग्रीन में कवर कर देगा इसको, लेकिन बड़ी विक से दूर बचो। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स पे ट्रेड करो, सेफ रहोगे, ठीक है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रख के चलो। हाँ, और एक ज़रूरी बात आपको मैं बता दूं, ये स्ट्रेटजी कोई गारंटी नहीं है, और मैं कभी नहीं चाहूँगा आप अपने अकाउंट का 1 से 2% से ज़्यादा एक सिंगल ट्रेड पर रिस्क लो। कोई MTG आपको नहीं लॉस से बचा सकती है और आपके डबल लॉस करा सकती है। ये स्ट्रेटजी सिर्फ एक सीरीज पे काम करेगी। MTG सिर्फ एक सीरीज पे काम करेगी, एक सिंगल ट्रेड पे काम नहीं करेगी। 90% का विन रेट प्रॉमिस करने वाले हर एक बंदा आपसे झूठ बोल रहा है। हर एक क्रू आपका सिर्फ पैसा डुबा रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है वो, ठीक है। तो आई होप ये सारी स्ट्रेटजी आपको समझ आ गई हो। शॉर्ट एंड सिंपल रखी है मैंने, कुछ अच्छे पॉइंट भी बताए आपको, और मैं कहाँ लॉस करता था वो भी समझा दिया। लेकिन आप थोड़ा सा बच के रहो, फेक गुरूज से बचो, ठीक है। तो ये थी बुलिंगर बैंड बैंड की हमारी स्क्वीज स्ट्रेटजी। सिंपल है लेकिन पावरफुल है, तभी हम इसको यूज़ करते हैं। और रूल्स को फॉलो करोगे तो आपके भी लॉसेस नहीं होंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब और कमेंट में अपना विन रेट ज़रूर बता देना। और ट्राई करते हैं, और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सेफ ट्रेड करो। और भाई गुरूज से बचो, नॉलेज के पीछे भागो, तभी आपका कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो क्लोज करते हैं, आप किसी और टॉपिक के ऊपर मिलेंगे आपसे।